कहीं जंग तो कहीं हुड़दंग। पेट्रोल के लिए लोगों में भारी अफरा तफरी का माहौल है। एक तस्वीर उज्जैन से भी आई जो आपको हैरान कर देगी। उज्जैन में पेट्रोल पंप पर रात भर से भारी भीड़ लगी है। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। पेट्रोल पंप पर पुलिस सिक्योरिटी लगानी पड़ गई। पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खरीदने की होड़ में हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी तो है ही नहीं। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी आम नागरिकों को सूचित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में 16,000 किलोलीटर पेट्रोल एवं 25,000 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है। सभी पेट्रोल पंप से सुचारू रूप से डीजल एवं पेट्रोल की सप्लाई संचालित है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया पैनिक बाइक नहीं करें एवं अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जिले में सुचारू रूप से डीजल एवं पेट्रोल उपलब्ध है। और इस पीछे एक बड़ी खबर मिल रही है। निजी पेट्रोल कंपनी नायरा ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। नायरा ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया है। नायरा ने डीजल की कीमत में भी 3 रुपए की बढ़त कर दी है। तो ये प्राइवेट कंपनी है नायरा, जिसने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के देश में आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निजी पेट्रोल कंपनी है नायरा, जिसने पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ से भी एक तस्वीर सामने आई। बड़ी खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेट्रोल के लिए होड़ मच गई है। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर तक लंबी लाइन है। पेट्रोल किल्लत की अफवाह के बाद लोग पेट्रोल पंप पर जुट गए। ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल लेने के लिए लोगों ने पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगा दी। अधिकारियों ने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर एक डर है, क्योंकि जो छोटे शहर हैं और ख़ास तौर पर गांव देहात के इलाके हैं, वहां पर पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल में कमी देखी जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल सप्लाई हो रहा है। मेरा निवेदन है सभी से कि अफवाहों पे ध्यान न रखते हुए आप नियमित रूप से जिस तरह से आप पेट्रोल डेली ले रहे थे उसी तरह से ले। पेट्रोल पंपों पे लाइन लगाने और भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। और इधर धर्मनगरी अयोध्या में भी हालात अलग नहीं है। पेट्रोल लेने की होड़ मची हुई है। लोग भारी तादाद में पेट्रोल पंप के बाहर जुट गए हैं, जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। कई पेट्रोल पंप पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा ताकि सबको बराबर रूप से पेट्रोल और डीजल मिल सके। ऐसी ही तस्वीरें लगभग पूरे देश से सामने आ रही हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जबकि अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि पैनिक बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोग अफवाहों के चक्कर में पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही हाल जैसा पेट्रोल को लेकर है, वैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। एलपीजी क्राइसिस के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन दोनों एक साथ नहीं रख सकते। पीएनजी कनेक्शन वालों का एलपीजी कनेक्शन काटने की तैयारी है। अगर एलपीजी सरेंडर नहीं किया तो गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। घरेलू गैस को लेकर भी लोगों में भारी पैनिक देखा जा रहा है। हालांकि क्राइसिस भी है, क्योंकि कई शहरों में अब भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल भी रहा है तो भी काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इधर नवरात्र भी चल रहे हैं, जिसके चलते भंडारों में दिक्कत हो रही है। लकड़ी और कोयले के सहारे भंडारे चल रहे हैं, तो सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। लखनऊ, भोपाल, अमरावती की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस वाले, भंडारे करने वाले, शादी ब्याह में, क्योंकि अब ये सीज़न शादी ब्याह का भी है, तो उसमें भी जो भोज हो रहा है उसमें भी अच्छी खासी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही एलपीजी और पीएनजी को लेकर के सरकार ने सख्ती भरा फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि सरकार ने इस बाबत क्या नया नियम लागू किया है। पहला तो यह है कि एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन दोनों आप साथ नहीं रख सकते। दूसरा नियम ये कहता है कि पीएनजी कनेक्शन अगर है तो एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। तीसरा यह है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो एलपीजी कनेक्शन आपका काट दिया जाएगा। तो सख्त फरमान यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसको हर किसी को फॉलो करना होगा।
घरेलू गैस को लेकर अफवाह का बाजार भी गर्म है। इस बीच आपको ये जानना चाहिए कि क्या सच है और क्या अफवाह है। कहा यह जा रहा है कि बुकिंग की समय सीमा बदलेगी, लेकिन ये अफवाह है। खबर ये भी उड़ी कि ये समय सीमा बढ़ाकर 35 दिन कर दी जाएगी, लेकिन ये भी कोरी अफवाह है। सही खबर ये है कि 2 सिलेंडर के बीच में बुकिंग की समय सीमा 25 दिन की होनी चाहिए और ग्रामीण इलाकों में यही गैप 45 दिनों का होगा। जो 9 मार्च को सरकार ने तय किया था वही सही खबर है। अच्छा, एक खबर और है कि पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। ये कालाबाजारी को रोकने के लिए और सिलेंडर्स की होर्डिंग को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। अगर पाइपलाइन के जरिए गैस आपको मिल रही है तो फिर सिलेंडर का क्या काम है? आपको सिलेंडर सरेंडर करना होगा। एलपीजी को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बुकिंग की समय सीमा नहीं बदल रही है। 2 सिलेंडर के बीच में बुकिंग की समय सीमा 25 दिन शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन रखी गई है। पीएनजी है तो एलपीजी नहीं रख सकते, एलपीजी है तो फिर पीएनजी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि बड़े महानगरों में एक जोर ज़रूर देखा जा रहा है लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब पीएनजी की तरफ स्विच कर रहे हैं, वो पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर पीएनजी कनेक्शन आप ले रहे हैं तो ऐसे में आपको एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। दोनों सुविधाएं आप नहीं रख सकते। अब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भले ही बार बार ये दावे किए जाएं कि कहीं पर भी सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कमोबेश हर छोटे बड़े शहर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जो ये बताती है कि चिंताएं तो हैं।